अगर आप ब्लॉक में जाते हैं कराएंगे तो क्या 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 बताएंगे उनको। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें कि शारीरिक शिक्षा है ना, वो क्या है, सिर्फ किसके लिए है, अपन स्पोर्ट्समैन तैयार कर रहे हैं, वो एक छोटा पोर्शन होगा। और शारीरिक शिक्षा साक्षरता क्या हो गया कि जो बच्चा क्लास के अंदर बैठा है खेल नहीं रहा, उसको भी इन्वॉल्व किया। कर पा रहा हूं क्लियर बात? एक चीज तो ये है, मतलब एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। नॉट फॉर स्पोर्ट्समैन बिल्डिंग, वो सबके लिए कि सभी शारीरिक शिक्षा से जुड़े। एक चीज क्या है, दूसरी चीज की एक बच्चा क्या है, अपन शारीरिक शिक्षा स्कूल में कॉलेज तक करके खत्म कर देते हैं, पर शारीरिक शिक्षा साक्षरता क्या है, शारीरिक शिक्षा साक्षरता सिर्फ स्कूल कॉलेज के अंदर सिमटती नहीं है। उसका मतलब कि आदमी होल लाइफ अपनी पूरी जिंदगी शारीरिक एक्टिविटियों से, फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा रहे, वो योग हो, जिम हो, वॉकिंग हो, कुछ भी हो, वो अपना करता रहे। ठीक है, तो आप बता पाएंगे, अब किस कोई पूछेगा कि भी शारीरिक शिक्षा साक्षरता मामला क्या है, बता पाएंगे? एक तो सबके लिए और एक होल लाइफ, मतलब आदमी उससे इतना कनेक्ट हो कि पूरी जिंदगी उसको गेट करे। ठीक है, दो चीज। अब एक बड़ा काम क्या था इसका, एक बड़ा काम ये मुद्दा था इसका कि अपन शारीरिक शिक्षा को इंपॉर्टेंस, जिसके पीछे साक्षरता लग गया ना, वो इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए उसका, जैसे अपन वोट साक्षरता है ना, वोट लिटरेसी एंड कई कैंपेन्स लाते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए है। तो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रही है, इसके लिए काम कर रहे हैं कि भाई अपने शारीरिक शिक्षा जो को करिकुलम से करिकुलम में आ जाए। क्लियर? इस मॉड्यूल में आपको मॉड्यूल भेज देंगे, वो आप पढ़ेंगे सारा, तो आप और बेटर समझ पाएंगे। पर ये जो बातें कल छूट गई थी या फिर अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाई थी दिमाग में, मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अपना क्या है, शारीरिक शिक्षा को अपन इंपॉर्टेंस दें स्कूल में, सोसाइटी में, अपनी खुद की लाइफ में। ठीक है, और उसमें अपना जो इंपॉर्टेंस देने वाला काम था वो था क्या कि अपनी किताबें हो प्रॉपर, अपनी बुक्स हो, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक अपनी बुक्स हो। अब बुक्स बनाने के लिए आसानी से नहीं बनती, अपने फिजिकल एजुकेशन में रिसर्चेस भी कम हो रहे हैं ताकि बुक्स बड़ी बन पाए। अब मैथ का तो है सिस्टम कि भाई आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपको 1 से 9 तक इकाई की संख्या का आपका ज्ञान होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में अपन क्या करें, किस चीज पे मूल्यांकन करें उसका, कि भी उसको क्या आ रहा है क्या नहीं। अब मूल्यांकन निर्धारित करके हर विषय में कि आप फर्स्ट क्लास में तो उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, इकाई की संख्या का इसको ज्ञान हो। सेकंड क्लास में हो गया, थर्ड क्लास में उसको इकाई की संख्या का जोड़ आना चाहिए, फिर दहाई की संख्या का जो और आना चाहिए। अपने शारीरिक शिक्षा में क्या कर सकते हैं अपन, तो अपन सभी को रिसर्च करनी है, अपन सभी को, आपसे मैं चार्ट बनाऊंगा, वो भी इनपुट होंगे उस बुक छपने के लिए, उस मटेरियल के लिए। समझ पा रहे हैं सभी? तो इसको अपन बोलेंगे लर्निंग आउटकम। आज का टॉपिक यही था मेरा, लर्निंग आउटकम। मैंने पूरा पहले ब्रीफ किया, अब लर्निंग आउटकम पे बताता हूं। लर्निंग आउटकम क्या है, तो हम कैसे किसी का मूल्यांकन करें कि क्या क्या सीखना चाहिए था उसको, उसने क्या सीखा, यही है लर्निंग आउटकम। जो बनता है कि एक क्लास में उसको इकाई का ज्ञान हो, दूसरे में जैसे हिंदी में वर्ण का ज्ञान हो, क ख ग घ, फिर आ की मात्रा ए आ ई, फिर उससे उसको जोड़ के शब्द बनाने आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोल के मत देखो, मैं थोड़ा डर रहा हूँ। अरे सुन रहे हैं तो नहीं बात ठीक है, मेरा थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा मैं हम तो सुन रहे हैं ध्यान से। मेरे पूरा यार तुम नहीं खोल, ठीक है बताओ। हम गहराई से सुन रहे हैं। लर्निंग आउटकम, हाँ मैं बस यही बोल देता है ताकि थोड़ा सा क्या कंफर्टेबल हो जाऊं मैं स्टेज को, तो सीखने से थोड़ी सी स्टेज की। तो अभी क्या है, लर्निंग आउटकम मतलब प्रतिफल, आप क्या सीख पाए हैं वही है, और उसकी आवश्यकता क्यों है, बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यकता है। तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अपन किस बिहाफ पे बच्चे, भाई थ्योरी भी हो सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। सीबीएसई में होता है ना, जैसे मैं तो बड़ा सारा चार्ट बना के आता हूँ वहाँ पे आरसीईआरटी में कि ये उसको बीम लगाने चाहिए, 10वीं क्लास में तो बीम लगाने चाहिए, 5वीं में तो इतना जंप आना चाहिए, वर्टिकल जंप आना चाहिए। तो आप भी दिमाग दौड़ाओ, आपको चार्ट बनाने हैं कि लर्निंग आउटकम पे आप क्या सोचते हैं। ठीक है, अब लर्निंग आउटकम है, ये लर्निंग आउटकम डिसाइड करता है कि हमने क्या सिखाया वो नहीं, हमने क्या पढ़ाया वो नहीं, बच्चा क्या सीख कर बाहर निकला है, इस पे फोकस करता है लर्निंग आउटकम। ठीक है, और अपन बात करें लर्निंग आउटकम एक टाइप में ब्लूप्रिंट है। वो किस चीज का ब्लूप्रिंट है, जो सिखा रहे हैं ना
उसका ब्लूप्रिंट है, कच्चा मतलब खाका तैयार करना है कि हर स्टेज पे हर बच्चे को क्या क्या सीख जाना चाहिए। ठीक है, आसान भाषा में बताऊं तो ये मापने का क्या है, स्पष्ट और मापने योग्य चीजें हैं वो है। तो इसका एक कोई एग्जांपल आप लोगों से सुन लेते हैं, आप कैसे समझ रहे हो? ये वो फ्लेवर आ गया क्या आप स्कूल में जाओगे? पिरामिड वाला। हाँ, नहीं सही है। जैसे आप स्कूल जाओगे, आप एक्टिविटीज कराओगे बच्चों के साथ, तो आप कैसे इसको देखते हो? पूरी बता सकता है, नहीं समझ